हेलो एवरीवन, जय हिंद। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, देखिए अभी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके फिजिकल हों और फिजिकल के बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। इसी तरीके से आईटीबीपी किचन सर्विस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आईटीबीपी किचन सर्विस पोस्ट बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आने वाली भर्तियां जो हमारी हैं कि उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात कि किचन सर्विस, देखिए किचन सर्विस की यदि हम बात करते हैं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन, आईटीबीपी किचन सर्विस, एसएसबी भी किचन सर्विस है, सीआईएसएफ भी किचन सर्विस है। अभी जो सर्विंग है जो आपके साथी, उनको दो भागों में बांट दिया गया और ये प्रोसेस अभी नहीं हुआ, ये 2020 में ही हो गया था। 2021 का हमारा पुराना वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने आपको आगाह किया था कि आप यदि आगे आने वाली भर्तियों में यदि ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं, ट्रेड्समैन में के साथ ट्रेड्समैन पोस्ट पर आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स आपको कर लेना चाहिए। कैसे कोर्स होगा, कहाँ से कोर्स होगा? अब सीएपीएफ का पूरा ही सिस्टम जो है वो एक ही है। कांस्टेबल भर्ती जो एसएससी जीडी है, वो भी साल 2010 तक की आपको बता दें कि सेपरेट भर्ती हुआ करती थी। और अभी देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट होता है। 2011 में पहली एसएससी जीडी आई थी और अभी तो हेड कांस्टेबल का भी कॉमन रिक्रूटमेंट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो, जिसमें असम राइफल भी साथ में शामिल है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 2-5 साल में ऐसा हो जाए कि ट्रेड्समैन की भर्ती भी कॉमन रिक्रूटमेंट हो जाए। लेकिन जो प्रपोजल दिया गया था वो कि ट्रेड्समैन को दो भागों में बांटा गया, एक तो किचन स्टाफ और दूसरा एमटीएस। अब किचन स्टाफ में कौन कौन से पोस्ट हैं, तो उसमें देखिए किचन स्टाफ के पोस्ट हैं, कुक है, वाटर कैरियर है, वेटर, काहार, मसालची, ये पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट है। कहार पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेड्समैन में ही था, लेकिन बाद में उसको पैरामेडिकल में डाल दिया गया। और बुचर, बीएसएफ में दो पोस्ट है बुचर की, तो वो जब एक रिटायर हो गए तो वैकेंसी आएगी, वरना तो काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुक, वाटर कैरियर बहुत ज्यादा तादाद में वैकेंसी आती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देखिए कुक वाटर कैरियर का जो जॉब है वो दूसरे ट्रेड्स को देखते हुए हार्ड पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएसबी में तो हमारे बहुत सारे कुक वाटर कैरियर ऐसे हैं कि जो जीडी की ड्यूटी करते हैं। तो गजट नोटिफिकेशन 2021 में पब्लिश हुआ सीआरपीएफ और आईटीबीपी के साइट पर, वो अभी भी आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो भी हमने बनाया था और उसी समय काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ये कोर्स कर लिया था। पहली बार बीएसएफ ने 2023 में ये शर्त लागू की, योग्यता की 10वीं पास और एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए। अब लेवल 1 का कोर्स जो था वो, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे वो बहुत कम थे। यानी कि यदि उन्हीं कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाता तो बीएसएफ की वैकेंसी उस समय पूरी नहीं होती। कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ भी कि सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सख्ती से जांच की गई और पोस्ट खाली रह गई। उसके बाद ये भी हुआ कि ज्वाइन करने के बाद जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हुए, अभी भी बाहर हो रहे हैं। और वो देखिए यूनिट कमांडेंट पर डिपेंड किया कि उन्होंने उनका किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। हालांकि कई जगह रिकमेंडेशन किया था कि इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए मुकदमा। और ये भी आप जानते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों का क्या हुआ, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा बीएसएफ ट्रेड्समैन में काफी कैंडिडेट सिर्फ इसलिए कुक वाटर कैरियर में अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको सर्टिफिकेट समय पे नहीं मिल पाया, या दूसरी बात ये थी कि उनको ऐसा कोई संस्थान नहीं मिल पाया कि जहां से वो कोर्स कर सकें। और या फर्जी सर्टिफिकेट लेके आप यदि भर्ती भी हो गए तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर हो जाएंगे। तो एंट्री लेवल जो है उसको एनएसक्यूएफ लेवल 1, अब एनएसक्यूएफ कुक, किचन स्टाफ, ये भी अभी जो है, अभी जो अगस्त का बैच जो था एनएसडीसी का, उसमें ये देखा गया कि लेवल 1 नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेरीफाई होना चाहिए। और जो संस्थान आपको कोर्स करवा रहा है ये उनकी जिम्मेदारी है, वो वेरीफाई करवाएंगे उसको। संस्थान के पास जब लेटर जाता है उनसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कितने घंटे का होना चाहिए, क्या आपकी संस्था मान्यता प्राप्त है या नहीं है तो जो रिकमेंडेशन का लेटर है या एफिलिएशन लेटर है वो प्रोड्यूस कीजिए। अब बात करते हैं हम आने वाली भर्तियां कौन सी हैं। आने वाली भर्तियां देखिए बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि 2 साल हो गया है, तो बड़ी भर्ती वो भी आएगी। उसमें कहार,
मसालची पोस्ट जो है उसके लिए आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन उसमें भी पिछली बार जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन था उसमें लिखा था, हिंदी में नहीं लिखा था, तो माँगा नहीं गया। लेकिन अब जो भर्ती आएगी उसमें आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि निश्चित रूप से आपको एनएसक्यूएफ का कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए। और यही एसएसबी में तो आप जुड़ना चाहते हैं, फोर्सेस के साथ वर्दी पहनना चाहते हैं, इंतज़ार नहीं करना है, समय से आपको देखिए कोर्स करके रेडी रहना है। जो संस्थान हैं, जो जेन्युइन कोर्स जहाँ से हम बात कर सकें, उनकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 लोग उनके पास आ जाएँगे तो 10,000 को वो एक साथ कोर्स करवा देंगे। उनको भी एक लिमिट दी गई है एनएसडीसी की तरफ से कि वो इतने कैंडिडेट्स को कोर्स करवा सकते हैं। तो आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। बीएसएफ में कितने कैंडिडेट्स जो पिछली बार जॉइन करने के बाद बाहर हुए हैं, वो तकलीफ़ कैसी उनको हुई है, बेहतर आप जान सकते हैं। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी कुछ कैंडिडेट्स का हुआ, तो वो फिर दूसरा जॉब जब जॉइन करेंगे तो वहाँ भी परेशानी आ जाएगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन में लास्ट डेट के लिए लिखा हुआ है, तो उसके बाद का यदि आपका सर्टिफिकेट जारी होगा, तो आप भूल जाना कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आईटीबीपी किचन सर्विस में भी आईटीबीपी ने जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे साथियों ने दावा किया, कुछ हमारे साथ जो आर्गुमेंट भी किए, कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए कि आप क्यों कोर्ट में गए। हम नहीं गए थे कोर्ट में आपके साथी ही गए थे और वो फिर भी अभी भी तैयार हैं वो जाने के लिए, वो जाएंगे। उनको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये लास्ट डेट का जो इशू है उसका क्या होगा, लास्ट डेट को अभी आप इशू, वो एग्जाम भी देंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास में एनएसडीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने कुक वाटर कैरियर में अप्लाई कर दिया है और वो भी फिजिकल करेंगे, वो एग्जाम भी दे के आएंगे, सारा काम होगा और बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएगी। एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स कहाँ से करें? अब देखिए, एक तो आप लोग पूछते हैं सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी भी दी गई है, सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। बनवाने वाले काम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो कैंडिडेट्स बाहर हुए उनमें से किसी एक को पूछ लेना कि क्या हुआ था वहाँ। कोर्स कहाँ से करें? तो कोर्स एनएसडीसी या उनके चैनल पार्टनर्स जो हैं, तो एनएसडीसी डायरेक्ट कोर्स नहीं करवाती है, ये उन्होंने अपने चैनल पार्टनर्स को ये अधिकार दिए हुए हैं और लिमिटेड सीट्स हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन कर सकते हैं। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आए इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में, तो एक लिमिट में ही हम एडमिशन ले पाए थे। आपको जानकारी हो तो हमने 5 अगस्त को ही एडमिशन जो बंद करे थे, उसका रीज़न यही था कि इतना पहले बंद एडमिशन बंद करने का रीज़न क्या था? वो रीज़न ये इसलिए था कि एक निश्चित ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का। वो ड्यूरेशन संस्था तभी दिखा पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप आज आपका एडमिशन हुआ और 2 दिन में आपको सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया, तो वो कैसे प्रूव कर पाएँगे? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। अब आपको कोर्स करना है, ड्यूरेशन बीएसएफ ने जो 2023 की भर्ती में जो लेटर्स सार्वजनिक हो रखे हैं, इस संस्थान को लेटर भेजा है कि आपके पास इन कैंडिडेट्स ने ये कोर्स किया है, नहीं किया, किया है तो उसका ड्यूरेशन बताइए, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है। अब ये कोर्स 2 तरीके से होता है, एक तो फंडेड, नॉन फंडेड। अब फंडेड जो है उसमें आपको पैसा नहीं पे करना पड़ता, आपका जो फी है वो सरकार की तरफ से, एनएसडीसी की तरफ से चैनल पार्टनर को मिल जाता है। नॉन फंडेड जो है उसमें आपको फी पे करनी होती है। अब फी जो है वो संस्थान की अपनी-अपनी फी है कि उसमें कोई 5,000 भी ले लेगा, कोई 2,000 भी ले लेगा, कोई 3,000 भी ले लेगा और कोई 10 भी ले लेगा, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एडमिशन आपका होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट केवाईसी होगा आपका कि आधार से ये लिंक रहता है, आप आईटीआई कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उस स्थिति में आपका केवाईसी नहीं होगा। ऐसा कुछ कैंडिडेट्स जो थे बड़ी कम तादाद में 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो हमारे पास भी आए थे और उनका फी जो है वो रिफंड करना पड़ा था। ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी जारी हो जाएगी और सॉफ्ट कॉपी में जो डेट आ गई उसी के अकॉर्डिंग हार्ड कॉपी आपके घर पे आ जाती है। तो ये प्रोसेस है इसका। आप भी कोर्स करना चाहते हैं, देखिए, यदि आप करना चाहते हैं तो नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार नहीं करना, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, आपको पहले से एक योग्यता अपनी रखनी है, जिस तरीके से आप
10वीं पास किए हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप दूसरा कोई कोर्स कर रहे हैं, उसी तरीके से एनएसडीसी का कोर्स आपको करके तैयार रहना है कि जब भी नोटिफिकेशन आ जाए मुझे परेशान नहीं होना पड़े और मैं अप्लाई कर दूं। बीएसएफ में ऐसा भी हुआ कि सर्टिफिकेट कैंडिडेट को मिल गया जो डेट दिया हुआ था उससे पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम हो गई, साइट हैंग हो जाती है और नोटिफिकेशन में भी सलाह दी जाती है कि आप समय से अप्लाई कर दें इसको, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो ये नंबर देखिए, जेन्युइन कोर्स आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि यहाँ आपको बिल्कुल जेन्युइन कोर्स मिलेगा, कोर्स होगा, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट दे दिया आपको, कि आपका केवाईसी होगा, आपका सब कुछ पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो समय से कोर्स करें, इंतज़ार नहीं करें नोटिफ़िकेशन का। नोटिफ़िकेशन ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ोर्सेज़ हमारी हैं, तो देश महफूज़ है और फ़ोर्सेज़ हैं, तो रिटायर भी लोग होंगे और नई भर्तियाँ भी होंगी, एक्सपेंशन भी होंगे, सारे काम होंगे। तो आपको जाना है फ़ोर्सेज़ में, कुक, वाटर कैरियर, ये सब पोस्ट पर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप एनएसटीसी लेवल 1 का जो कोर्स है, वो आप ज़रूर करके तैयार रखें। जय हिंद।